आई सुनाओ तनी उर्दू लाइन। अरे माई जनी है जे कोखिया में धिया बिया तो रात जनी दी है कोखिए में मार मोरा मन लल साबा अतने की तोरी सुरतिया के एक बेरी लिखती निहार अतने बसाध माई रे मोरा तनी एक खेली लिखती कोरा। लड़की कहती कितने साध बा कि हम तनी देखी कि हमार बाबूजी कैसन बने, बाबा कैसन बन, नाना नाना चाची चाची सब कैसन बा, तोरा कोरा खेल लेती माई। अपना खातिर गीत गाई उ सबका ठीक लगी जी। और व्यावसायिक तौर पे गवला पे ना आज तक हम प्रयास कैले बनी कुछ तरह के गीत गाई, थोड़ा सा मार्केट के हिसाब से वो में हम सफल नहीं की रहल। जैसे कि हम कोनो गीत दिल से गाइला, चूँकि दिल से ही जीला, हमार हर काम अपना मिजाज से होला। तो गीत संगीत भी रहन सहन भी हमारा अपना मिजाज से ही भी होला। गीत वही तरीके के गाइला और समाज पे ओकर अच्छा प्रभाव पड़े एकरा खातिर गाइला। आप लोग का जो दौर रहा है उसमें आप लोग हमेशा यही चाहते हैं कि समाज से जुड़ा हुआ गीत हो, न कि अश्लीलता हो। लेकिन आजकल के जो युवा कलाकार हैं वो कम समय में लोकप्रिय होने के लिए अश्लीलता परोस रहे हैं समाज में। तो इसके लिए आपको क्या? हमारी चिंता ये नहीं है कि कौन क्या गा रहा है, हमें ये मालूम है कि जब तक से मैं गा रहा हूँ गाने लायक हूँ, दौर मेरा ही है। मुझे सिर्फ ये पता है कि जब तक से मैं गाऊंगा दौर मेरा ही है। दुनिया क्या गाती है, क्या परोसती है, तो जिस जे जैसन गीत सुनल चाहेला वैसन सुनेला। लेकिन हमार फॉलोअर अलग बाने, वो तरह के गीत के सुने वाला फॉलोअर अलग बाने। तो ये तो बात अलग हुआ, लेकिन आप भीष्म पितामह के रूप में जाने जाते हैं भोजपुरी के, और इसमें जो इस तरह के जो कलाकार गीत गाते हैं अश्लीलता भरे, तो उनके लिए आप क्या करते हैं अपने स्तर से? देखिए, चाहे वो तरह के गीत गावे वाला होके, चाहे वो तरह के गीत सुने वाला होके, वो लोग खातिर यही काम हम करीला कि अच्छा गीत गाइला और ये कहिला कि भोजपुरी इतना सुंदर माटी के खाटी बोली बाटे, इतना प्यारा भरा, इतना मीठा बोली बाटे, जौना कि खाली पूर्वांचल और बिहार में ही ना बल्कि विश्व के तमाम देशन में बोलल जाला। इतना मीठ भाषा कहीं नहीं खे, एकरा में गारियो दिहल जाई त नीके लगी। तो हम यही तरीका से संदेश देला कि अच्छा गीत गावल जाओ और जौना के प्रभाव आवे वाला पीढ़ी पर जौन भी नौजवान बाड़े उनका पर अच्छा असर पड़े। ऐसे कि खराब गीत जौन अश्लील गहतनी आप गीत, वो गीत के सुनला के असर बाटे कि आप देखी संस्कार में अंतर आ जाता। जौन गीत सुनत रहने से लड़का माई बाबू से कैसे रहे के चाहिए, भाई संग कैसे रहे के चाहिए, टोल पड़ोस में कैसे रहे के चाहिए, मतलब उस सब भुला जाता लोग। तो एकरा में असर बाटे गीत के भी। अच्छा गीत संगीत होई तो अच्छा संस्कार मिले और संस्कारी गीत गावे। आप जब भी गीत गाते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं संस्कृति छुपा हुआ रहता है। तो एक आप हमेशा से सामाजिक कुरीतियों पर अपने गीतों के माध्यम से चोट करते रहे हैं, तो चाहे वो भ्रूण हत्या हो, बेटी बचाओ, इस तरह का। तो आपका एक गीत जो था वो काफ़ी प्रचलित हुआ था, कोखिया में जन्म मरिहे रे माई। तो इसको चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को सुनाएं। दहेज पे बहुत गीत गौली हम, लेकिन मेन दहेज के मुद्दा ये है कि दहेज के कारण घर में बेटी के मार दिहल जाता। प्रधानमंत्री जी के अभियान भी चलल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत स्वागत योग्य अभियान ही बाटे। और ये अभियान गीत के माध्यम से हमार लगभग 1997 से गावे शुरू करनी, तबे से बा। हमने छोट मोट आदमी के बात तो सुनी ना, आदमी कम से कम प्रधानमंत्री जी के बात सुने, बड़ी अच्छा हुई। आई सुनाओ तनी उर्दू लाइन। अरे माई जनी है जे कोखिया में धिया बिया तो रात जनी दी है कोखिए में मार मोरा मन लल साबा अतने की तोरी सुरतिया के एक बेरी लिखती निहार अतने बसाध माई रे मोरा तनी एक खेली लिखती कोरा। लड़की कहती कितने साध बा कि हम तनी देखी
कि हमार बाबूजी कैसन बने, बाबा कैसन बन, नाना नाना चाची चाची सब कैसन बा, तोरा कोरा खेल लेती माई। कैसन बाणे मोरा पापा जी, कैसन बाबा बाणे मोर, कैसन घरवा दुआर। अरे माई कैसन बाड़े देखे गेरा, जुड़ाई लेती भरी आँखिया जी हमार। अतने बसाध माई रे मोरा, तनी एक खेल लेती कोरा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, इतना सुंदर गीत आप गाते हैं। और हमारी यही कामना होगी कि आपसे जो मतलब अगला जनरेशन है आप लोगों के बाद का जो कलाकारों का, वो लोग भी आपसे कुछ सीखें और आपका जो धरोहर है उसको आगे तक लेकर के चले गीतों को। लेकिन वो हमको नहीं लगता है कि अभी कुछ संभव होने वाला है। संभव हम बताओ तनी आपके, असंभव तो कुछ हो ही ना सकेला। और हमेशा खराब केहू बोलत आको के अच्छा से बोल के ख़त्म कर जैसे मैंने अच्छाई जब हावी होई तो खराब खत्म होई। विरोध के एगो तरीका बाटे कि झंडा लेके बोली अश्लीलता बंद करो, खराब गीत गाना बंद करो, तो ऐसे थोड़े ना बंद होई अश्लीलता। उसके लिए आप अच्छा गीत परोसो, उससे ज़्यादा बिको। एगो दौर रहे जब अश्लील गायक 1997 जब हम शुरू करनी गावे टी सीरीज से, तो भरत शर्मा के दौर रहे, उनका से आगे केहू ना बाजे। मनोज तिवारी वही में अले, फिर मदन राय, गोपाल राय, विष्णु ओझा सब आए। लेकिन वो दौर में एगो ऐसा गायक रहे कि आज के जो अश्लील गायक बन सब पर भारी रहे। लेकिन भरत शर्मा भी हिट रहे, गोपाल भी रहे, मदन भी रहे। तो आप उससे अच्छा गीत निर्गुण गाइए ना, निर्गुण से ज़्यादा का बिकी। अभी हम निर्गुण गौनी है रिलीज भी बा। अब निर्गुण वर्ल्ड वाइड कंपनी से, वर्ल्ड वाइड कंपनी ऐसा भी है एगो कि पारंपरिक गीतन के कल चाहती है। तमाम निर्गुण वर्ल्ड वाइड में हमार अभी आइल बा, आ रहल बा लगातार। और एगो बड़ी गांव के खूबसूरत गीत गौले बनी, सुनाओ तनी एक लाइन, वो बहुत जल्दी रिलीज हुई हो। कि हमरे गौआ हमरे गौआ के टेढ़ की छवरिया, मड़ैया पर काग बोलेला। हमरे गौआ के टेढ़ के छवरिया, मड़ैया पर काग बोलेला। काग बोलेला हो, काग बोलेला हमरे गौआ। गाँव के चित्रण बाउर कैसे अजोरिया अनहरिया ना छोट पर खेली जा, आदमी तो हम लोग ना खेल बजा। अजोरिया अनहरिया खेली जा, आदमी के देसी खेल खेली जा अपनी ज़माने में। अब तो सब मोबाइल पर हाथ से सब आज के लड़का खेलता है। साथी संघाती अरे दिया न बाती, नैया के ज्योति जरल दिन राती। हमरे गौआ के गोरे बेटुइया, अनहरिया अजोर करे। तो बड़ी गांव के माटी के गीत बाटे रिलीज वर्ल्ड वाइड से हो रहल बा। और कुछ आनंद लेबे वाला, देखिए आनंद जैसे हमारे हिलोर मारे रहे, चले लुडहरिया त नदी बीच नैया हिलोर मारे। वो याद आ गई कि ये घाट रहे सामने और ऐसे ही नाव रहे, ओकरा पर शूट के ले रहनी जा। बड़ी लोग पसंद कैली कि अरे चले लुडहरिया त नदी बीच नैया हिलोर मारे, हिलोर मारे, करी गैया गोरी हिलोर मारे। तो ये गुणऊ धोबी में आवेला और शब्द ऐसा आनंद गहमरी जी डलनी, जमुना साहब के पूरा आनंद आयल। पूरा भोजपुरियांचल के हर गायक आज भी मंच पे गावेला, हमहू कहीं गाइला तो लोग वो गीत बिना वो मंच अधूरा रहला समझी। आज भी उतने जिंदा प्रोग्राम में जाते हैं तो नदी बीच नैया, तो समझी कि 16 साल गौले हो वो गीत के, आज भी उतना ही ताजा बा। लोकगीत के मामला में आपका ये गाना जो है काफी हिट हुआ था। आप बताइए मुझे काहे हिट बा? ऐसे कि माटी से जुड़ल बा। छठ के पूजा जब आई तो छठी मैया चलनी नहाए, और ये वाला गीत जौन बा का चाही बास के बहंगिया, जब छठ आई तो उतने ताजा रही। नवरात्र आई, माई के पचरा निमिया के डाढ़ मैया गवाई तो उतने ताजा रही। उससे बढ़िया कोनो देवी गीत केहू ना लिख सकेला। वैसे ही माटी के चीज़ जब गाई तो उतने ही ताजा रही हमेशा।
अब आप गायक हैं, अभिनेता तो हैं। हिलोर मारे 2 भी आ रहल बा। हाँ, तो ओकर इसका सब लाइव कुछ में आपने जिक्र किया था, तो हम सोच रहे थे कि इसके बारे में आपसे कुछ क्वेश्चन नहीं करेंगे। तो जिक्र कैले रहनी तो असल में अब हिलोर मारे हिट बा और नौजवानन के और हमार जे फैन बा ओकर बड़ी दिन से इच्छा रहा कि वो तरह के गीत आवे। तो गौले बानी आनंद कब गहमरी तक आ जी, जाएगा? आनंद गहमरी जी के ही रचना बाटे, गवा गइल बा। 2-4 दिन में शूटिंग हो जाई और फरवरी के फर्स्ट वीक में, ये आ जाएगा। फरवरी के फर्स्ट वीक में हिलोर मारे 2 आई। और वही तरीका के और भी गीत हम गौले बानी, लोकगीत, रस भरा लोकगीत। अच्छा, तो आनंद मिली आप थोड़ा सबको। इसमें का कुछ सुनाते 2 लाइन, जो क्या? अभी 2 आने वाला है। 2 का नहीं सुना सकते हैं आप। अच्छा, जब रिलीज होगा उसके बाद। रिलीज होगा तो नहीं, तो वो जो आपका मिजाज बना है कि कैसा होगा, हाँ, वो गड़बड़ा वो जाएगा। गड़बड़ा, सही बात है। हाँ, हाँ, वो एके तो लाइन के secrecy खेला बा उहे थोड़ा- मामला secrecy गड़बड़ा थोड़ा जाए। maintain करना हाँ, पड़ेगा। हाई गांव के गीत गौनी है तो कह सकूं दिक्कत नहीं की, तो ना। हमेशा गावत रही जा। आया होते अच्छा, भाई एक 2 दिन। आपका एक और लोकगीत प्रचलित हुआ था, घरवा में भइल बा कारगिल। इसको थोड़ा हाँ, रोवा ठीक से कनिए, घरवे में भइल बा कारगिल के मामला रहे। क्योंकि सास पतो के ऐसन संबंध है, और जैसे भौजाई ननद के हमनी के भोजपुरी अंचल में खास कर कि अजब तरह के बढ़ जाइए आप। हाँ, जी, जी। अजब तरह के मतलब एगो टकराव होला वो लोगन में। तो शादी के बाद वो जवान तक कारगिल में वो घड़ी कारगिल के लड़ाई चलत रहे, जब जवना घड़ी हमनी के गीत लिखाइल, तो वही घड़ी लिखले रहले कि सासू जी चिट्ठी लिखले बड़ी अपना बबुआ के, अपना बेटा के, उनका अपना पतोही के बारे में, ओकरा मेहरारू के बारे में। 2 लाइन सुनाओ तनी कि जल्दी छुट्टी लेके आव, घर भइल बा कारगिल, जल्दी छुट्टी लेके आव, घर भइल बा कारगिल, ए बबुआ मेहरी तोहर कैले बिया जियल मुश्किल, ए बबुआ मेहरी तोहर कैले बिया जियल मुश्किल। का कहीं के तना बजावतिया गाल के, लड़तिया एक एगो नुकुसा निकाल के, खूबे गरियावतिया कहतिया हे हरी, हमारा के तोहरे बनावतिया में हरी, अतने ना लेके दौड़तिया, लेके दौड़तिया मारे खातिर हमारा के सेंडिल, बबुआ मेहरी तोहर कैले बिया जियल मुश्किल। तब इस सब गीत समाज में आनंद लेते बा लोग, वही खातिर खाली ना गावल जाला। ई गीतिया सुनला के बाद उनको- जवन पतो ही होई, हाँ, तो उसको ओकरा अपने- जनाव के भाई तो ई तो हम- हमनी के बतिया जान के गावत हो, सही ना हमरा ना करके करके चाहिए। चाहिए। एक मतलब कहीं ना कहीं सकारात्मक इसमें सोच संदेश- पैदा हो, ये छुपा संदेश हुआ है। है। हाँ, इस गीत में संदेश संदेश जी। ऐसे आपका जो भी गीत रहता है उसमें संदेश छुपा रहता है। उसको लोग ये भी कहते हैं कि गोपाल राय जी जो भी गीत गाते हैं सोच समझकर गाते हैं, और उसमें बहुत कुछ छिपा रहता है, समाज को संदेश देने वाला बात। तो आपको अब हम लोग चलते हैं कि बीच में आप लोकगीत तो गाते ही थे, लेकिन फिल्म में अभिनय करना छोड़ दिए थे, और फिर से आपकी सक्रियता बढ़ी है फिल्मों में। तो अभी कौन कौन से फिल्म का शूटिंग कर रहे हैं आप? नहीं देखिए, बीच की स्थिति ये है कि प्रोग्राम बहुत ज़्यादा होते थे। बीच में तो कई एक साल हम गाना गावल छोड़ दिल रहे। गाना गावल मीन्स रिकॉर्डिंग करी। अब चूँकि व्यवसाय भी है बा, रोजी रोटी है बा, तो मंच से ही फुर्सत ना मिले तो रिकॉर्डिंग भी ना कर पाई। अच्छा, मंच के अलावा टीवी शो में ज़्यादा, जैसे महुआ चैनल, गंगा चैनल पे ज़्यादा व्यस्तता बढ़ गई, एकरा चलते गीत भी ना गाई। और भोजपुरी फिल्म के जहाँ तक सवाल बाटे, तो हम समझिला कि भोजपुरी फिल्म में काम कर लायक नहीं है। जे शुभचिंतक बा हमनी को चाहेला कि करी, हमरो इच्छा बा कि करी, लेकिन जब देखिला ना 2 गो पिक्चर हम कहनी, गंगा के दंगा, मेरा पिया घर आया, ओ राम जी, तो ठीक रहे वो पिक्चर के कहानी वहानी ठीक रहे, बढ़िया रहे। लेकिन हर महीना केहू ना केहू प्रोड्यूसर के फ़ोन आ जाला, डायरेक्टर के फ़ोन आ जाला पिक्चर करे खातिर। चूँकि गढ़ा महोत्सव कराइला हम, और सब हमसे जुड़ल बाटे, सब बड़ी प्यार करेला, लेकिन अब हमारा लायक ना रहेला, तब हम मना कर दिला। लेकिन राजकुमार पांडे मित्र हमें महुआ में हमनी के साथ बैठल भी बनी जा, भौजी नंबर 1 में, और उनका लड़का चिंटू हमें
बढ़िया एक्टर हमें, हीरो हमें। तो उनकर जो भ्रूण हत्या के गीत सुनौनी है, ये मैटर सुनौलन कहानी में भ्रूण हत्या पे बा भैया, पूरा अच्छा लागल हमारा। हम स्वीकार कैनी उनका ये आदेश के, और वो पिक्चर बहुत बढ़िया बा, ससुरा बड़ा सतावेला। आप सब देख सकीला होके होली में रिलीज हुई। अच्छा, होली में रिलीज होगा। होली में वो रिलीज हुई। और राजकुमार पांडे से हम कहले बनी है, और जे भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर के फ़ोन बीच में आयल है कि हमारा मन मिजाज से हमारा के रोल बाटे अगर या काम बा अभी ना कि फिल्म में हम भले कोनो रोल करी लेकिन उसमें नंगा नाच करब तो भाई तब तो हम ना रहब फिल्म में। आप उससे समझौता नहीं पैसा कमाने के लिए मुझे पिक्चर नहीं अश्लीलता बनाना। से समझौता नहीं कर सकते। हाँ, हैं ना। आप। फिल्म हो या फिर लेकिन कभी कभी प्रोग्राम। धोखा कर देला लोग ना, हाँ। कुछ बढ़िया बढ़िया शूटिंग करके दिखा के खराब का कोना अतरा में बम्बई जाके शूटिंग कर लेला लोग। फिल्म आई तो लोग की क्या दे तो हो भाई आपको- करावे। आपको- तो आपको हमारे जैसा लोग फंस जाता है, तो जानकारी गुस्सा नहीं आता रहता है। है और आपके हाँ। लेकिन अच्छा पिक्चर बनी। हे गंगा मैया तोहे पेरी चढ़ेबू, गंगा किनारे मोरा गाँव, क्या क्या फिल्म था। वैसन पिक्चर कहाँ बना था, और वही हिट हो या जो बने था। आज भी लेकिन लोग गंभीर बाटे। आ राजकुमार पांडे काफी गंभीर बाड़े ए तरह के अच्छा अच्छा पिक्चर बनावे खातिर तकल जी संगे काम। इस अच्छा, तरह के अभी बात बा। आपका और कई बड़े मतलब प्रोजेक्ट आ रहे हैं ये फिल्मों को लेकर, कई कौन कौन है अभी, किस किस के साथ आपका एग्रीमेंट हुआ है? नहीं एग्रीमेंट अभी नहीं हुआ है। अभी तो कई कहानी लोग सुनाए हैं, उस पर बात चल रही है। और हम एक आ रहे हैं, वर्ल्ड वाइड कंपनी के मालिक है बनारस में, हम लोग बहुत जल्द ही मिलने वाले हैं। तो इसी को लेके, इसको भी लेके बात है, और उनकी कंपनी से गीत भी आ रहे हैं। तो सब क्लियर हो जाए तो बताओ, धीरे धीरे काम चलता रहेगा। हाँ, अब तो ये बात हो गया, लेकिन आपका सैकड़ों, हमको लगता है कि सैकड़ों इस कलाकार में भोजपुरी जगत में जो गायक बने होंगे वो सैकड़ों आपके ये होंगे शिष्य होंगे। तो उन शिष्यों को क्या आप अपने तरह गाने के लिए नहीं प्रेरित करते हैं ताकि इस थोड़ा साफ सुथरा हो हमारा भोजपुरी? देखिए हमारे शिष्य नहीं हैं, और किसी भी गुरु के लिए, जैसे हमारे गुरु श्री परशुराम प्रसाद केसरी हैं, तो किसी भी गुरु के लिए उसका शिष्य बहुत ईमानदार होना चाहिए। ईमानदार बने, गायकी के प्रति संस्कार ओकर अच्छा होखे, और वो तरह के ए घड़ी के माहौल में लड़का निखन से दिखत, हमेशा लड़का आवेलन सब साथे रहे खातिर। हाँ, हमके सुन के आ समझ के गावे वाला कई गो कलाकार बने, जिससे मोहन राठौर तो अच्छा गावेला, हाँ, अच्छा गाते हैं वो। महुआ में भी उनका पूरा सुर संग्राम विजेता है, आलोक है, वो है, मनोहर सिंह गाजीपुर। अच्छा, गोलू राजा भी आप ही लोग का वो कॉपी तो करते हैं। बच्चा था, हम लोग जब उसका ऑडिशन लेते थे तो भक्ति सम्राट से भी पहले लहले पे दहला में। लेकिन वो वो ठीक भी है। आप लोग का कॉपी करते हैं हल्का फुल्का? हाँ, सबका लेकिन अपन अंदाज होला ना। लेकिन शुद्ध रूप से ये मोहन जो है ना, मनोहर है, आलोक पांडे है बनारस, कुछ 5-7 कलाकार हैं जो अच्छा कमा भी रहे हैं, अच्छा गा भी रहे हैं। और क्या कहना है उन सब गायकी का, तो वो सब अनुसरण करते हैं हम लोग को। हमारी गीत हर मंच पे ही गाते हैं, तो हमने सिखाया थोड़े ना उन सबों को, वो सीखे हैं। भोजपुरी में क्या होला ना कि सिखावल ना जा सकेला भोजपुरी गायकी। इस संग और सोहबत में आदमी तरी सा सुर उर्बा बढ़िया गावता गाँव गई में, तो अच्छा सोहबत संस्कार संस्कारी गायक कलाकार के संगे रहे, समय बितावे, जितने उतने अच्छा गाई, अच्छा अच्छा कलाकारन के सुने। और सिखावल तो संगीत में शास्त्रीय संगीत जाला ना, भोजपुरी में का सिखावल जाए? भोजपुरी में ढोलक बजावे सिखावल जा सकेला, गावे सीखल जाला ओकरा में संगत से। तो बाकी के कलाकारों के लिए आपकी क्या अपील होगी जो अश्लीलता के ओर ही जाते हैं, उसी को बढ़ावा देते हैं? हम हमेशा वो लोग के कहिला कि अच्छा गीत गावो, चूँकि आज जवानी बाटे और जवानी के जोश में बुझात नहीं खे कि हम का गावो तनी। ज़्यादा प्रसिद्धि और पैसा के चक्कर में कोनो गलती होता तो भविष्य में ब्याह शादी होई, तहार बाल बच्चा होई या तहारी गाना सुनी तो ओकरा कैसा लगी? ठीक ना लगी हमारा जहाँ तक जनाता। तो अच्छा गीत गावे के चाहिए, अच्छा गीत के ही भविष्य बा, वही के इतिहास बा। अच्छा गीत के ही इतिहास, अच्छा गायक के ही इतिहास लिखल जाई। ये तरह के गायक सैकड़ों अइले आ गइले और विलुप्त हो गए, उनकरा के आज चर्चा में भी नहीं खन। अच्छा, ऐसे अच्छा गीत गावे। एक बात और है, भोजपुरी भाषा जो है हम लोगों का, ये जितने भी हमारे भोजपुरी समाज के लोग हैं या कलाकार हो या फिर जो भोजपुरी को लेकर नेतागिरी किए हुए हैं, तो भोजपुरी ने सबको बहुत कुछ दिया है, लेकिन आज तक भोजपुरी को 8वीं सूची में शामिल नहीं किया गया। और इस अभियान को, इस पर हम आपका राय जानेंगे। देखिए
भोजपुरी के 8वीं अनुसूची में दर्ज करे के जौन बाधा रहल है वो बाधा पार हो गइल। अब आमतौर पर लोग संस्था बना के भोजपुरी के 8वीं अनुसूची के लड़ाई लड़त अटे और हल्ला करता कि 8वीं अनुसूची में भोजपुरी दर्ज होके के चाही। उनका हल्ला कैला से कोनो कुछ होके के नहीं खे, ऐसे कि उनका खुदे पता नहीं है कि भोजपुरी 8वीं अनुसूची में काहे नहीं के दर्ज हो, जो कर कारण का बा उनका पता नहीं के। वो खाली हवा में बोलत रहे, नेतागिरी कर रहे हैं। नेतागिरी कहिए जो कहिए, लेकिन वो हवा में उड़ रहे हैं इसलिए कि उनको पता ही नहीं है थी असलियत। हमने के जैसे विश्व भोजपुरी में वो शिवाजी भाई दिल्ली करावेल है, उसमें सरकार के लोग आवेले, कांग्रेस के सरकार रहे तबो लोग आइल, भाजपा में के सरकार में तबो लोग आवेला और सरकार के ही करे के बाटे। तो वो जो मेन बात आ रहा कि भोजपुरी का व्याकरण नहीं है, लिपि नहीं है, तो उस लिपि को अरुणेश निरंजन जी हैं देवरिया के, सतीश जी हैं, तमाम विद्वान मिल के और तैयार करके सब फाइल सरकार के टेबल पर रखल बा। और कांग्रेस के सरकार में भी भरोसा मिलल कि भोजपुरी के 8वीं सूची में शामिल कर जी बहुत जल्दी, और भाजपा के भी सरकार जैसे बनल तैसे ही भरोसा मिलल। लेकिन अब ई का अड़काव बा, एकर जिम्मेदार गवैया आ कलाकार आवाज उठावे खातिर नहीं कन, चूँकि हमने गावत जा तो बोली ला जा कि होके के चाहिए, सम्मान के बात बा। वो 8वीं सूची में दर्ज भइला से तमाम सुविधा बा भोजपुरी अंचल खातिर, गायकी खातिर खाली ना, हर तरह के सुविधा बा। पद्म श्री लेवे के बा, कोनो देश के बोर्ड सम्मान लेवे के बा, वो जरूरी बाटे, एकरा खातिर जरूरी बा। लेकिन ई के कह सकेला पूर्वांचल के, यूपी बिहार के भोजपुरी भाषी जितना लोकसभा सदस्य बने, ई आवाज उठावल जिम्मेदारी वो लोग के बाटे। हमने का कर सकीला, सिफारिश हुए न करी लोग। रवि किशन जी बड़ी निक लागल, सांसद होते ही आवाज उठौले, बड़ी अच्छा लागल, स्वागत योग्य रहे। तो रवि किशन चूँकि कलाकार बने, मनोज तिवारी कलाकार बने, वो आवाज़ उठौले। तो जे गावत बजावत नहीं क्या सांसद बाटे आपके बक्सर के, पटना से लेके पूरा शाहबाद, हमारा पूर्वांचल बलिया से लेके आजमगढ़, मऊ, गोरखपुर, देवरिया तक, एकर आवाज़ यहे लोग उठाई, एकर लड़ाई यहे लोग लड़ी, यहे लोग 8वीं सूची में दर्ज कराए। जैसे कि हमारे जो साहित्यकार हैं वो अपना काम पूरा करके और लिपिबद्ध तरीके से व्याकरण को सरकार के टेबल पर रख दिए हैं। अब क्यों नहीं हो रहा, इसका जवाब सरकार देगी, हम थोड़े नहीं पाएंगे। अच्छा, जितने भी कलाकार हुए हैं आपके हमारे भोजपुरी समाज से, जैसे कि रवि किशन जी हैं या पवन सिंह जी हैं, मनोज तिवारी जी हैं, ये लोग जब मतलब हिट हो गए और स्टार बन गए तो ये लोग राजनीति में उतर गए, राजनीतिक क्षेत्र में। तो क्या आपका भी चर्चा सुनाई देता है इस तरह से कि आप भी राजनीति में उतरने वाले हैं या लड़ाई मतलब लड़ेंगे, लोकसभा या विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? तो हम आपका व्यक्तिगत विचार जानना चाहेंगे आप ही के मुंह से कि क्या भविष्य में इस तरह का होने वाला है जो चर्चा? भविष्य के भविष्यवाणी तो हम ना कर सकीला, ई तो ज्योतिष ही कर सकेला। कौनो कलाकार चर्चित होला और हर दल के एगो ये थी सेलिब्रिटी चाहेला। मनोज तिवारी, रवि भाई और जे भी बाटे वाइल, पवन के भी प्रयास जारी बा बहुत दिन से, अभी राजनीति में सक्रियता उनकर दिखत नहीं है। लेकिन पार्टी चाहे ले और थोड़ा सा राजनीति ऐसा आज के दौर के राजनीति बाटे कि उनमें बड़ी उलझन बा हमारा लेखा कलाकार के। पहले ही कहनी है कि हम दिल से जिए वाला कलाकार हैं, राजनीति अजीत बड़ी टेढ़ा चीज़ है, दल के साथ ही चलना पड़ेगा। दल की बात नहीं है, बहुत झूठ बोले के पड़ी, बहुत बहुत कुछ बाटे, वो हमरा से संभव तो नहीं खे। लेकिन होई का भविष्य में एकर हम कुछ ना बता सकला, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे अभी बोले आपकी हम कलाकार हैं इसलिए कलाकार के तौर पर उतना लड़ाई नहीं लड़ सकते तौर पे नहीं। मैं आपको बताऊं, हमारा बैकग्राउंड में हमारे बड़ भाई हरशंकर राय जो आज दुनिया में नहीं खन, गढ़ा विकास मंच के अध्यक्ष, बहुत बड़े समाज सेवी थे। तो टीडी कॉलेज बलिया से चुनाव लड़स, हम पढ़ी, गानों गाई, लेकिन इंटरेस्ट राजनीति में है। तो इंटरेस्ट बात करे खातिर है, घूमे खातिर है। चूँकि गढ़ा महोत्सव कराते हैं हम लोग, गरीब लड़कियों की शादी भी कराते हैं उसमें हम लोग, और हर क्षेत्र के लोगों का सम्मान भी करते हैं हम लोग। तो सामाजिक तौर पे और राजनीतिक तौर पे खूब बढ़िया से हम मतलब जुड़े हुए हैं। लेकिन अब चुनाव लड़ना है, राजनीति करना है, नहीं करना है, ये भविष्य के गर्भ में ये मैं भी नहीं बता सकता। उस संजोग, उत्जोग और सब समय बतावेला। आपने अपना कीमती समय हमारे साथ बिताया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपके। बक्सर आंलातीर और संस्कारी जौन भी कार्यक्रम आपके होला और समाज के सरोकार